मैं हूँ राखी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आरोग्य टॉक। तो आज इसी कार्यक्रम में जो हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं, वो है दिलीप कुमार जी। तो बहुत-बहुत स्वागत है दिलीप कुमार जी हमारा इस कार्यक्रम में आपका। जी। जी, जी, बहुत-बहुत स्वागत जी, नमस्कार जी। जी। ओके दिलीप कुमार जी, तो मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि शुरुआत करने से पहले थोड़ा आप अपने ही मुख से अपने बारे में परिचय दे दीजिएगा तो ज़्यादा ठीक रहेगा। जी, दिलीप कुमार जी। जी, मैं परिचय देता हूँ जी। मेरा जी। नाम दिलीप कुमार है और मैं दिल्ली में जो है राजीव दीक्षित आरोग्य केंद्र चलाता हूँ, जैसा कि आपको पता है और ये दिल्ली में तिलक नगर में स्थित है। इसमें मैं भारतीय जो चिकित्सा पद्धतियाँ हैं उनको मैं उनका पालन करता हूँ। जैसे मैं नेचुरोपैथ भी हूँ भोपाल से, तो आयुर्वेदिक हो गया और एक्यूप्रेशर हो गया। इस तरह से होम्योपैथी हो गया, जी। वास्तु हो गया, एरोमा थेरेपी हो गई। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी भारतीय पद्धतियाँ हैं इनको जो हम लोग आगे बढ़ाएँ तो अच्छा है। जी। ओके, थैंक यू दिलीप कुमार जी। तो हुँ, ओके दिलीप कुमार जी, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चनों की ओर और मैं थोड़ा जानना चाहूँगी दिलीप जी कि जो जी। आयुर्वेद होता है, तो आयुर्वेद का वास्तविक अर्थ क्या है और ये कैसे कार्य करता है? तो इसके बारे में मुझे थोड़ा आप जानकारी दीजिएगा। जी, दिलीप जी। देखिए आयुर्वेद की जहाँ तक बात है, कहते हैं ना जैसे संस्कृत में कि आयुषो वेदः आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है हमारी एक सनातन चिकित्सा पद्धति है, जो सदियों से चली आ रही है और हर भारतीय व्यक्ति जो 5 तत्वों में विश्वास रखता है, हुँ, जैसे कि अग्नि है, जल है, वायु है, मिट्टी है, गगन है। इन पद्धतियों को सामने रखते हुए हम लोग जो हैं इस आयुर्वेद का उपयोग करते हैं। जो आयुर्वेद का अर्थ हुआ, वो इस तरह से हुआ कि मानव के गर्भ में उपस्थित होने से लेकर के पूरा जो है जीवन जो है उसको आयुर्वेद कहा गया है और इसमें देखा जाएगा कि आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलके बना हुआ है। एक है आयु, दूसरा है वेद। तो जी, जो वेद हमारे सुख, दुःख, हित, अहित के बारे में बताएँ, वो आयुर्वेद है और इन आयुर्वेदों के द्वारा जो कई प्रकार के द्रव्य हैं, जिससे जो मनुष्य की जो है आयु की और उसके स्वास्थ्य की पालना हो सकती है, बढ़ोतरी हो सकती है, उसको पोषण जो है मिल सकता है। जी, तो जब हम लोगों का आयुर्वेद जो है, इस तरह से जो है आयु को, शरीर को, आत्मा को, मन को काल के साथ जोड़ता है, तो ये जो है हमारा आयु कहलाता है। तो ये जी, आयुर्वेद हुआ, आयु के बारे में बताने वाले वेद यही जी। है। ओके। ओके दिलीप जी, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बताया मुझे आयुर्वेद के बारे में। तो दिलीप जी मैं सेकंड क्वेश्चन करना चाहूँगी कि हुँ, लोगों का मानना रहता है कि जो आयुर्वेद है, तो इससे जो है लाइफ़स्टाइल डिसीज़ ही हमारा ठीक रह सकता है। हालाँकि जी। जो इमरजेंसी केसेज़ हैं, तो उसमें एलोपैथी ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इसमें आपका क्या कहना रहेगा? जी। नहीं मैं आपको बताऊँ, ये तो जानने की बात है कि एक आदमी नहीं जानता है, तो उसको कुछ भी ठीक लगेगा और एक जी। आदमी जो जानता है, वो तो नहीं हुँ। मान सकता है ये बात। मैं आपको बता दूँ कि जी। अभी यहाँ पर आपने जैसे राजीव दीक्षित जी जो हैं हुँ। स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी, शहीद उन्होंने तो ऐसे-ऐसे फ़ॉर्मूले बताए हैं कि जो सेकंडों और मिनटों में जो है असर करते हैं। हुँ। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का नाम लें, उन्होंने जो है कई बार जो है वो एक धमाका हर हफ्ते एक धमाका करते रहते हैं, जी। है ना? अभी जी। उन्होंने निकाला कि जैसे अ, आयुर्वेद में ऐसे तेल हैं, जो सिर दर्द जो है 2 सेकंड में दूर कर सकते हैं। जी। राजीव दीक्षित जी की बहुत सारी मैं ऐसी फ़ॉर्मूले जानता हूँ, जो कुछ ही समय में ठीक कर सकते हैं, किसी और की तुलना में। सो आयुर्वेद को आप बहुत तेज़ मानें और ऐसे असर करते हैं, वो परमानेंट असर करता है। जी। जी। ओके दिलीप जी, बहुत अच्छा लगा दिलीप जी। तो दिलीप जी मुझे थोड़ा बताइएगा कि आपने अब तक आयुर्वेद के माध्यम से ही
अपने कितने मरीजों को ठीक किया है, तो उस मैं जानना चाहूंगी कि आप एक पेशेंट का, अपने एक मरीज का अनुभव हमारे इस कार्यक्रम में साझा करें। जी दिलीप मैं जी। आप मैं आपको जानकारी देता हूँ जी। कि जैसे मध्य प्रदेश में शहडोल एक जगह है। हम्म। वहाँ की जो महिला है यहाँ दिल्ली में आई हुई थी, वो हमारे पास में ही आई हुई थी अपने जी। रिश्तेदार के यहाँ। तो उन्होंने जो है मेरे बारे में सुना, तो वो मुझसे मिलने के लिए आई और उन्होंने अपनी तकलीफ बताई। तो वो जी। ऐसा था कि 13 या 14 साल से उनको वो तकलीफ थी। उन्होंने तकलीफ बताई तो मैंने उनको बताया कि देखिए आप 14 साल से पीड़ित हैं और आपने अनेकों-अनेक जो है करवा लिए हैं इलाज, आपको ठीक नहीं हो पा रहा है। आप मुझे अगर ये समय दें, तो करीबन उनका 11 महीने में जो है वो ठीक हो पाया। जी। तो आप ये कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति 14-15 साल से जो है पीड़ित है और वो अपना मेहनत की कमाई जो है, खून-पसीने की कमाई, अपना मान-सम्मान जो है, वो लगा रहा है ना? और उसके बाद में देखिए कि वो ठीक नहीं हो पा रहा है। तो वो कितना परेशान हो गया। जैसे एक आदमी बीमार होता है तो उसका मेरा ये मानना है कि सारा परिवार बीमार होता है। आप भी मेरे ख्याल से बिल्कुल। ये सहमत हैं इस बात से जी जी कि बिल्कुल। आज की डेट में देखिए कि वो आदमी रुल जाएगा उसका परिवार। तो हम्म। बहुत हम लोगों ने डेली टेलीफ़ोन पे बात करना, उनका फीडबैक लेना, उनको क्या अच्छा लग रहा है, क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। फिर उनके खान-पान में हमने परिवर्तन किया। तो कुछ दवाइयों का प्रभाव हो गया, कुछ परमात्मा की कृपा हो गई और बाकी उनका विश्वास भी हुआ। कुछ हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी कि हम लोग बातचीत करते रहते थे। इस कारण वो जो हैं, वो 14 साल की समस्या से जो पीड़ित थी, जो ठीक नहीं हो पा रही थी, वो 11 महीने में ठीक तो हुईं। जी। लाख-लाख शुक्र है कि आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें हैं जो परमानेंट असर करती हैं। जी। अगर दूसरी जगह वो होती तो वो 14-15 साल से और 14-15 साल भी 28 साल भी निकाल लेती तो क्या पता। बिल्कुल और बिल्कुल। डॉक्टरों ने मैं आपको ये भी बता दूँ राखी जी, कि कुछ जी। डॉक्टरों ने उसमें ये भी कह दिया था कि आपको हम्म। जीवन भर बीमारी रहना पड़ेगा और ऐसे ही बीमारी के साथ आपको जीना पड़ेगा। जी। अब आप कल्पना कर सकती हैं कि वो कितने शॉक में थी। पहले तो वो जब मेरे पास आई थी तो वो पहला शब्द उसके जो मुँह से उसने बोला कि मैं ठीक नहीं हो सकती। तो मैंने उन्हें सांत्वना दी, मैं बोला आप हमारी बहन जैसी हो, आप जी। जैसे कि आयुर्वेद में या भगवान में उसका विश्वास ज़्यादा था। बोले मैं समझती हूँ कि आयुर्वेद बहुत अच्छा है, जी। लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि मैं ठीक कभी नहीं हो सकती, ये बार-बार कहती थी। जब मैंने उसको दवा दी, टेलीफ़ोन पे भी वो ये कहती थी, मैं शायद ठीक नहीं हो पाऊँगी। लेकिन ये परमात्मा का शुक्र हुआ, दवाइयों का प्रभाव हुआ कि वो 11 महीने में ठीक हो गई। ये जी। ओके दिलीप जी, बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर दिलीप जी। आपने एक अनुभव हमारा साझा किया हमारे इस कार्यक्रम में, बहुत ही खूब। तो दिलीप जी, जी जी। मैं थोड़ा और जानना चाहूँगी कि अगर जो ये दर्शक हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो अगर जी, ये जी। ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहें, अगर ये परामर्श करना चाहें ऑनलाइन आपसे, तो क्या ये संभव है? जी। हाँ, बिल्कुल संभव है क्योंकि मैं ये बड़े लंबे समय से कर रहा हूँ। जी। ऑलरेडी मैं हेल्थ केयर में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ राजस्थान से, आपको ये बता दूँ। और ओके। मेरा एक मैं नंबर बोल देता हूँ अभी। जी। ये नंबर है 7982469003 ये नंबर है मेरा। मैं एक बार और अगर दोबारा भी बोल दूँ अगर किसी के काम का हो, 7982469003 ये नंबर है, इस पे सिर्फ़ उनको घर बैठे कॉल करनी है, चाहे वो देश में रहते हों, चाहे विदेश में रहते हों। ठीक है ना? पूरे भारतवर्ष से और बाहर से भी कोई भी मुझ पे सिंगल कॉल करे, अगर मुझे ज़रूरत समझ में आती है, तो मैं उनको वीडियो कॉल के द्वारा जो है, उनका चेकअप कर सकता हूँ। जी। ठीक है? ओके। इसके हाँ, इसके अलावा जो है आजकल तो क्या है देखिए आपको मालूम है अभी जैसे पोस्ट ऑफ़िस है, बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं स्पीड पोस्ट के जी। माध्यम से। अच्छा, जी। एक कुरियर कंपनीज़ भी हैं, जो अपनी वो जी। जान लगा कर के डिलीवरीज़ वग़ैरह जो है बहुत अच्छी कर रहे हैं। जी। तो पेमेंट का भी उसी तरह से पेटीएम वग़ैरह कई प्रकार के साधन हैं। तो अगर इन टेक्नोलॉजी को ऐड करें हमारे चिकित्सा केंद्र में, तो ये बहुत कुशल तरीके से जो है वो ठीक भी हो सकते हैं और आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का इनको बहुत अच्छा फ़ायदा हो भी सकता है। जी।
जी। ओके दिलीप जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। तो दिलीप जी, मैं कहना चाहूंगी कि जो आयुर्वेद का आज का टॉपिक हमारा आयुर्वेद था, तो इसी हाँ, के लिए आप जो हमारे दर्शक के कार्यक्रम देख रहे हैं, तो इन तक आप कोई आखिरी संदेश अपना पहुंचाना चाहें तो बोल सकते हैं। जी दिलीप जी। राखी जी, संदेश का तो बहुत यही कहूँगा मैं कि आप एक तो परमात्मा में विश्वास रखें, पहला। दूसरा, मैं आपको किसी को भी जो भी हैं हमारे भाई और बहन, सभी हमारे भाई-बहन हैं, उस ख़्याल से मैं बोलूँगा कि आपका जो शरीर है, बना हुआ है पंच तत्वों के द्वारा। जी। तो मैं उदाहरण दूँगा किसी कार से या किसी मोटरसाइकिल से। जैसे आपकी कोई कार अगर खराब हो जाती है, तो आप उसको कौन-सी कंपनी में लेके जाना चाहेंगे? उस कंपनी में ना, जिस कंपनी से आपकी वो कार या वो आई है। मोटरसाइकिल आई हुई है या स्कूटर आया हुआ है। तो बिल्कुल। मैं इतना ही बोलूँगा कि परमात्मा ने ये पंच तत्वों के साथ में ये शरीर हमको दिया है। प्रकृति हमारी माता है और हम इनके ऊपर हमें भरोसा रखना चाहिए और बड़ी खुशी के साथ हमारे को आयुर्वेद का, नेचुरोपैथी का और भी भारतीय 4 पद्धतियाँ हैं, चाहे वो मैग्नेट वाली हों, चाहे कलर से हों, चाहे एक्यूप्रेशर हो। इन सब का इस्तेमाल खूब करना चाहिए और स्वास्थ्य लाभ जो है खुद का भी करना चाहिए, पूरे परिवार का भी करना चाहिए और जब वो ठीक हो जाएँ तो कई लोगों को ये बताना भी चाहिए। जैसे आज हम और आप बात कर रहे हैं, तो जी। आयुर्वेद के बारे में, नेचुरोपैथी के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसी ही बातचीत जगह-जगह होनी चाहिए, शेयर करने वाली बात है। जी। यही मेरा कहना है। जी। ओके दिलीप जी, थैंक यू। जी, अब मिलते हैं ऐसी जानकारियों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दिलीप जी। जी आपको नमस्कार राखी जी।